आपका अपना मेजबान शोएब अंसारी, आपके अपने चैनल मुद्दे अपनों में। आज मैं बात करने वाला हूं बारी की। सबकी बारी आएगी दोस्तों, आपकी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। क्यों नहीं आएगी बारी? चुप चुप जो बैठे हम लोग, बारी आने के बाद ही तो बोलेंगे हम। जिसके साथ हो रहा है होने दो। क्यों क्यों बोले हम? जब हमारे साथ होगा तब बोलेंगे ना। वो मर रहा है मरने दो, कौन मदद करने जाएगा? अरे यही सोच रखते हैं ना भाई, तो आज शमशानों में, कब्रस्तानों में लोगों को जलाने के लिए, अर्थी देने के लिए, कांधा देने के लिए कोई नहीं होता। अरे बारी सबकी आएगी, कुछ अच्छा करके जाएंगे तो नहीं आएगी क्या? आएगी, लेकिन अच्छा करके जाएंगे तो लोग याद करेंगे। हमारे देश में एक दूसरा माहौल भी चल रहा है ना। ये सब बीच में एक तो इलेक्शंस की रैलियां, उस पर तो सरकार को कुछ लेना देना है नहीं। इलेक्शन की रैलियां हो और एक खुल के रैलियां हो जाए, लोग मरे, शायद यही मंशा हो। जितने को कोरोना होगा या मरेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो आधे सारे डर से मर जाए क्योंकि आबादी कम रहेगी तो रूल करने में अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल करने में अच्छा हो जाएगा। आबादी ज्यादा है तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो किसान भाई तो चढ़ ही रहते एक तरफ से बाकी मुसलमान भाई तो चढ़ ही रहते। अब जिन जिन के ऊपर लगाया जा रहा था आरोप, वो तो फाइट कर ही रहते। और आप साइड में बैठे हुए हो, भाई हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है ये। क्यों बोलोगे भाई आप? आपके साथ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। इस दिन होगा ना तो दिन चिल्लाना नहीं उन अनभक्तों की तरह कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, मैं इसका कार्यकर्ता था, मैं दिन रात इसके लिए मेहनत किया, उसने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। सिस्टम भाई, सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब डबल ऑक्सीजन बेची जा सकती है, अब मदद कर कौन रहा है? सऊदी कर रहा है। सऊदी की वजह से आई ऑक्सीजन। कतर ने भी बोल दिया कि मदद करेगा। शायद हमको इस मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती जितना हमने ऑक्सीजन भेज दिया। अगर सरकारें ऑक्सीजन बेचने के बजाय हर स्टेट की गवर्नमेंट को, जो स्टेट की गवर्नमेंट से, उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड करती बेचने के बजाय, तो कोई मरता ही नहीं। मैं स्टेट की गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत कोशिश कर रही। वो लोगों ने हर कोशिश की, लेटर्स ये वो, भाई ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए। यूपी को छोड़ के भैया, यूपी में तो आज 3-4 साल से वैसे ही ऑक्सीजन नहीं है, तो डॉक्टर कपिल ने बता ही दिया था। लेकिन बेचारे उनके ऊपर हुआ क्या? आने से लग गया, जेल हो गई, सब कुछ हो गया। अब यूपी में, गुजरात में तो ऐसा गुंडा राज है कि अगर आप बोलोगे तो आपको जेल होगी। अब गुजरात में आप देख लो, बेचारे मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं कि कंधा देने वाला कोई नहीं है। कंधा देने के लिए जा कौन रहा है? जिसको मारा पीटा गया, जिस पे इल्जाम लगाया गया, जो जिहादी बोला गया, वो जा रहे हैं। भाई ये देश है, हम सब भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तानी है हम लोग। एक दूसरे पे इस वक्त में इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं होने वाला है, कुछ निकलेगा हल। हमें हिंदुस्तानी नागरिक बन के काम करना है, एक दूसरे का साथ देना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नहीं लड़ना है। आप लोग रास्ते पे देख रहे हो ना कौन मेहनत कर रहा है? हिंदुस्तान के नागरिक मेहनत कर रहे हैं। वो हिंदू और मुस्लिम बन के मेहनत नहीं कर रहे, वो सिख ईसाई बन के मेहनत नहीं कर रहे। उनको पता है ये मेरा पड़ोसी है, इसको कंधा देने वाला नहीं है, ये मेरा भाई है, ये हिंदू नहीं हो सकता, ये सिख नहीं हो सकता, ये बाद में इसके घर में है, पहले ये हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। हजारों लाखों की तादाद में आदत तो हो गई थी नोटबंदी से हमको लाइन में खड़े रहने की। खड़े हैं, पहले अभी नोटबंदी के बाद खड़े हुए, फिर राशन की लाइन में खड़े हुए कोरोना के टाइम काल में, फिर उसके बाद अब बेड्स के लिए खड़े हुए, फिर ऑक्सीजन के लिए। अब कहाँ खड़े हो रहे हैं? शमशान के बाहर, कब्रिस्तान के बाहर। आदत है ना खड़े होने की हमारे को, बोलेगा कौन? जब तक बोलोगे नहीं तो आएगा मौका कहाँ? भाई इसको मजाक में मत लो। कोरोना है बीमारी, महामारी चल रही है, इसमें दोनों लंग्स में इतनी कफ हो जाती है कि आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो। जितनी आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते हो, इसके भी इलाज है। आप टेंशन प्रेशर इस दिमाग में मत लो। अगर आप प्रेशर दिमाग पे लोगे ना, तो जो सांस आपको लेने की कैपेसिटी ना, वो भी खत्म हो जाती है। आप वो टेंशन में, प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप हार्ट अटैक से मर जाते हो। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो भाई? मेरे लास्ट ईयर मेरे घर में भी हुआ था, मेरे मम्मी डैडी को हुआ था। हमने अगर दिल पे लिया होता ना तो पूरा घर ही होता। हमने खुद को आइसोलेट किया, मम्मी पापा को प्रॉपरली घर में ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, उस टाइम होता था। आज तकलीफ है। क्यों है कि भाई डबल टिबल मात्रा में ऑक्सीजन बाहर बेची गई, अब जरूरत पड़ रही है तो दूसरे की मदद आ रही है।
उस वक्त में हमने क्या किया, दिल पे टेंशन नहीं लिया, हमने अपने आप को पूरा आइसोलेट किया। लोग फोन करते, हम फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे किसी से। क्यों? क्योंकि कोई पैनिक ना हो, फोन स्विच ऑफ कर देते थे। हम सिर्फ इतने लोगों से ही बात करते थे जहां से हमें ऑक्सीजन लाना है, कहाँ 5-5 दिन पे विजिट करना है, डॉक्टर के पास में दिखाना है, सब हमने किए। जब हमने हमारे डैडी का सब कुछ ख्याल रखा तो क्या हमको नहीं हुआ होगा? हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमने टेंशन नहीं लिया, जैसी खिदमत करनी थी हमने की। बस उस वक्त हमने एक चीज का ख्याल क्या रखा कि हम किसी से मिले जुले नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी से पास गए नहीं, हमने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ था। और साथ साथ में छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों यार, छोटी छोटी चीजें होती कर रहा हूँ तो विटामिन सी, कुछ मल्टीविटामिन सी गोली खाते रहो, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखो। वैक्सीन तो अभी आई है, वैक्सीन का पता नहीं है कितने सच है कितने झूठ है, क्योंकि ये भी एक डीएनए को चेंज होगा नहीं होगा। वैक्सीनेशन करना है, खास कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने तो करना ही पड़ेगा, वो बात का पार्ट है। वैक्सीनेशन की करना है सबको, वो चीज़ें आएगी सबको करवाया जाएगा। वैक्सीनेशन से पहले आपके डीएनए में क्या क्या चेंजेस होगा, चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें होने वाली है। वो आप इंतजार करिए, बारी आएगी उसकी भी, वैक्सीनेशन की बारी आएगी। लेकिन वो वैक्सीनेशन होने तक का तो जिंदा रहिए, पहले डरिए तो मत। अब उसमें सबसे बड़ा रोल है ना मीडिया का, टीवी वालों का। क्या दिखाते डेली, 2 लाख लोगों को हो गया, आज 5,000 मर गए, आज 10,000 मर गए, 20,000 मर गए। बाकी बीमारियों में नहीं मरते थे, एक्सीडेंट में नहीं मरते थे। अरे मत डराइए यार, पता है महामारी में लोगों को हो रहा है। आज किसी को थोड़ी सी खांसी भी आ रही है ना, तो बाजू वाला बोलता है कोरोना है, उसको फटाक से भगाता है हॉस्पिटल के लिए, नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ये डर से कि कोरोना नहीं है। उसके वजह से 4 लोग उसके पास आना है ना छोड़ देते। भाई पहले समझिए तो उसको किस चीज से हो रहा है। वाह, कोरोना ही है तो नॉर्मल सर्दी खांसी है, उसकी दवा खाने से ठीक हो जाएगा। लोग इतना डरा देते हैं कि फिर सर्दी खांसी वाला इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। ऑक्सीजन की कमी से बचना है तो पहले खुद दिन भर मिनरल वाटर पानी पीते रहिए। घर में जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हो पानी पीते रहिए। पानी, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी का लेवल रहता है ना दोस्तों, तो ऑक्सीजन के लेवल आपका कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जब बॉडी में पानी रहता है तो आप थकान आपको कम महसूस होगी, आपको खाना वगैरह प्रॉपर पचेगा, प्लस बाकी चीजें होगी। 70% 80% बीमारी तो आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी प्रॉपर पानी पीने से। फिर उसके बाद आप विटामिन सी के लिए या संतरा वगैरह आप अगर अफोर्ड कर सकते हो बाकी फल वगैरह खाइए, अगर नहीं तो एक विटामिन सी की सेलिन वगैरह या लिम्सी वगैरह की गोली खाइए। डॉक्टर की राय ले लीजिएगा, लेकिन बारी का इंतजार मत कीजिए भाई। बारी का इंतजार करने से पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए बात करने के लिए, बोलने के लिए। आप तैयार हो गए, सवाल करोगे कि भाई तब बारी आने से पहले सब कुछ खत्म होगी महामारी, आप रुकिए घर में, तो रुकने को तैयार नहीं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर में तो कर्जों में डूब गया, बड़ी मुश्किल से लास्ट महीने मैंने वापस से काम स्टार्ट किया, वापस से ये चीज हो गई, मैं वापस से घर में बैठा हूँ, भाड़ा देने का पैसा नहीं। मारुति फिर बोल रहेगा कि भाई 2-3 दिन ठीक है, लेकिन मैं अगले महीने नहीं, मुझे भाड़ा चाहिए। लेकिन मेरे पास, मुझे पता है कि अगर आप अपने आप को 2-4 महीना सर्वाइव कर गए, 1-2 महीना इस महामारी के अंदर बच गए, तो नई ऊर्जा से फिर से काम स्टार्ट कर सकते। अपने अंदर ऊर्जा बचा के रखिए अगली नई ऊर्जा के लिए। डरे नहीं, पैनिक क्यों हो रहे हो? कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें डरा है, सब बताया जा रहा है कि इतना हो गया। नहीं भाई, महामारी से आराम से निपटा जा सकता है। कैसे? बस पैनिक नहीं होना है। 70, 80, 90% सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि पैनिक हो रहे हैं। कोरोना में कितने मर रहे हैं? 100 में से अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 1 आदमी मर रहा है, 2 आदमी मर रहे हैं। बाकी लोग तो पैनिक से मर रहे हैं या ऑक्सीजन से मर रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया, ऑक्सीजन से मर रहे हैं तो ऑक्सीजन लगाइए भाई, पेड़ वगैरह उगाइए अपनी खिड़कियों में, दरवाजों में। शहर, गांव को तोड़कर शहर ना बनाइए। अगर गांव को तोड़ के शहर बनाया जाएगा बार बार तो सारे पेड़ पौधे तो ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। आज तो आप एक्सीटर वगैरह लगा के ऑक्सीजन ले लोगे, कल कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो एक्सीटर भी काम नहीं करेगा, आप ऑक्सीजन भी नहीं ये कर पाओगे, मशीनों की तरह जमा कर पाओगे। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि बात को समझिए, अपने आप को इस तरह से रखिए, क्योंकि अगर आप सही सलामत हो ना तो आपकी फैमिली सही सलामत है। आप जागरूक हो ना तो आपकी फैमिली सही सलामत है। कोई जागरूक होने नहीं चाहता,
मेरे सामने रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, बच्चों की इसकी हर चीज़ करनी है, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन अगली ईद बना लेंगे। सही सलामत रहोगे तो अगले बार कर लोगे, नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। जब और जहां और जैसी लिखी है वैसे आनी ही आनी है, तो पैनिक और डर किस बात का भाई? क्यों डर रहे? अगर मेरी मौत अगले पल लिखी है तो हो के रहेगी, लेकिन अगर मैं इस डर से मर जाऊं कि मुझे कोरोना हो गया है, तो जो मेरी मौत होने वाली है, डर में ही भय में ही मेरी वजह से 4 लोग और डर जाएंगे ना। तो मैं भय वाली मौत नहीं मरना चाहता। अरे वॉरियर्स बनिए, वॉरियर्स। खुद भी ना डरिए, लोगों को भी ना डराएं, लोगों को जागरूक करें, छूने से ना डरें। अगर आपको पता है कि किसी को घर में हो गया है तो हाथ में ग्लव्स लगाइए, प्रॉपर से मिलिए जुलिए, बातचीत करिए, उससे दूरी मत बनाए। आप जब उससे दूरी बना लोगे ना, एक कमरे की पूरा दिन बात नहीं करोगे तो डिप्रेशन में आदमी वैसे ही मर जाता है। बस आराम कीजिए, सोइए, खाइए पिए। पता है यार, पैसे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, ये बात मैं भी जानता हूँ। मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, बैंक बैलेंस खाली है, उधारी है, बैंक के EMIs है, फोन आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ये वक्त गुजरने तक का थोड़ा सा धैर्य अपने में हिम्मत रखिए कि अगर अभी ये वक्त गुजरने तक अपने आपको रोक पाए तो आने वाले अपने आपके घर के जो 8 लोग 10 लोग जो आपके साथ में पल रहे हैं ना, 4 5 8 10 जो भी, आप उनके लिए कुछ कर पाओगे वापस से। लेकिन आपको ही वैसे कुछ हो गया, उनको नहीं है, और आपने धैर्य नहीं रखा, तो पीछे वो 10 तो वैसे ही मर रहेंगे। तो इंतजार मत कीजिए, बारी का बोलिए। जहाँ पे करप्ट लग रहा है अभी दुनिया भर का, अभी मैं एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई उनके किसी कजिन को ऑक्सीजन चाहिए, इस साल की, इस बार भी 2-4 दिन पहले की बात है। अब जाके मैंने एक NGO को फोन किया तो पता चला वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग थी। 300 वाली ऑक्सीजन 1000 रुपये में दे रहे 10 लीटर की। वो बंदे को बोला तो मेरी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करता तो एक सबूत के तौर पे मैं पकड़ लेता। और जब बस ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपनी बारी का आने का इंतज़ार ना कीजिए। शमशान, कब्रिस्तान, बाकी वगैरह पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रही है? 80-70% 90% लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे। सिर्फ उसमें ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब आप ज़्यादा डर जाते हो, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की भाई, क्योंकि आपका हार्ट तेज़ी से चलता है, हार्ट फेल होने का डर रहता है, उसके से आपको फिर सांस लेने की ज़्यादा दौड़ भी बढ़ती है। जितना आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो ना, रखिए। बस मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बस समझ में आई होगी। मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आई होगी। भले से आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, कोई मुद्दा नहीं, पर अपने आप को हेल्थी और सेफ रखिए, क्योंकि आप सेफ रहोगे तो आने वाले वक्त में आप बाकी लोगों का पेट पाल सकते हो। मैं इंतज़ार करो अपनी बारी का कि मेरा जब मैं यहाँ से सेफ अगर निकल गया तो कोशिश करूँगा अपनी उधारी EMI वगैरह चुकाने की। नहीं निकल पाया तो अल्लाह मालिक। इसी के साथ मैं आपसे अब रुखसती चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद,